Audio Jungle। कोलकाता प्रेस क्लब में ऑल फेथ एसोसिएशन और टालीगंज मौर्य एवेन्यू विद्या समिति के जानिब से बंगाल के दानिशुरान दिगर मज़ाहब के आलिम दीन के रहनुमाओं ने कश्मीर फाइल्स के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें बुद्ध मज़हब के रहनुमा डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्कू, इस्लामी मुबल्लिग शेख अलीमुद्दीन, क्रिश्चियन मज़हब के फादर संजीव दास, प्रोग्राम के कन्वीनर मुस्तफ़ीज़ हाशमी और दीगर मजहबी रहनुमाओं ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया और कहा कि बंगाल के सभी मजहबों का हम एहतराम करते हैं। हमारा मकसद है कि इस तरह की फ़िल्म को फ़िल्म के नज़रिए से देखें, मुल्क में और रियासत में अमन व अमान बहाल रखें। रियासती और मरकज़ी हुकूमत से कहा कि मुल्क में मुनाफरत को फैलने ना दें और मुल्क में खुशहाली बहाल करें। আমাদের বাবা সাহেব ডক্টর বি আর আম্বেদকরের পবিত্র জন্মদিন, সেই জন্মদিনে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সবার পুনরায় সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আমাদের মুখপাত্র আপনাদের সামনে কথা রেখেছেন হিন্দিতে, আমার কথা হয়তো তারই কিছুটা অনুবাদ হয়ে যাবে, যতটুকু প্রয়োজন রয়েছে তাই বলি। শুধু এই একটি মুভি নয়, অল ফেথ অ্যাসোসিয়েশন মূলত তৈরি হয়েছে এই লক্ষ্যে যে এই সোসাইটিতে যখনই বন্টনের কথা আসবে, মানুষের মধ্যে বিভেদের কথা আসবে, তখন অল ফেথ অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন ধর্মগুরু এবং সাধারণ মানুষ যারা বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী, আমরা সবাই একজোট হয়ে তার প্রতিবাদে এবং প্রতিবিধানে মাঠে নামবো। এই জন্যই আমরা অল ফেথ অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেছি। স্বাভাবিকভাবেই যখন আমরা দেখছি যে কাশ্মীর ফাইলস নামক এই মুভিটা দেখার এবং দেখানোর যে প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে, আর তার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক পরিবেশ তৈরি হয়েছে, আপনারা দেখে থাকবেন অলরেডি কর্ণাটকে মন্দির এবং তার আশপাশের এলাকায় মুসলিমদের দোকান এবং ব্যবসা বন্ধ করার জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। আপনারা দেখে থাকবেন যে সেখানে আগামী বছর ইলেকশন আছে, এখন থেকেই এই মুভিটাকে হাতিয়ার করে সাম্প্রদায়িকতার একটা বীজ বপনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। হালাল মাংসের দোকান চলবে না বলে মানুষের রুজি রোজগারে সেখানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তাহলে একটা মুভি যখন সাম্প্রদায়িকতার কারণ তৈরি করে, তখন অল ফেথ অ্যাসোসিয়েশন চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সেই জন্য অল ফেথ অ্যাসোসিয়েশনের ধর্মগুরুরা, সদস্যরা, আপনাদের সবার কাছে আমাদের অনুরোধ যে আমরা অল ফেথ অ্যাসোসিয়েশন এবং সবসময় মানুষের পাশে থাকা টালিগঞ্জ অ্যাভিনিউ বৌদ্ধ সমিতির এই যে যৌথ প্রয়াস, এই প্রয়াসের বার্তাটা আপনারা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। আপনাদের যে প্রয়াস, সেই প্রয়াসটাই আসলে মানুষকে অনেক বেশি ইনভলভ করবে এই সদর্থক ভাবনায়। আপনাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা এবং সমস্ত ধর্মগুরু যারা এসেছেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ শেখ আলিমুদ্দিন সাহেবকে। আমি किया जाए, मुनाफरत की बीज बोया जाए। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसी सवाल में आपका जवाब भी छिपा हुआ है। एक चीज़ समझिए, ये हमारे देश के लिए या हमारे लिए ये बहुत शर्म वाली बात है कि एक मूवी को देखकर हमारे 25 साल की दोस्ती को, यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की जा रही। तो हमें अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्या हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर है? हमने बचपन में जिनके साथ पूरा वक्त गुजारा, एक मूवी आई देखे, बाद में निकल के अपने दोस्त को हट कर रहे, तो हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, रेस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, क्या एक मूवी इतना इम्पॉर्टेंट है? उनके पास इतना फ्री टाइम है? देश में हज़ारों मुद्दे हैं आज के डेट पे। देखा जाए, आज 1 अप्रैल के बाद से अगर आपने शायद अगर देखा होगा, देखिए कैसे मुद्दों को भटकाया जाता है। आज 800 अप्रॉक्सीमेटली लाइफ सेविंग मेडिसिन पे 10% का टैक्स लग गया। शायद दुनिया में यह पहला कंट्री होगा जहां लाइफ सेविंग मेडिसिन पे भी टैक्स लग रहा है। आप बाइक चलाते होंगे, टोल पे जाते होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 75 रुपये टोल पे टैक्स बढ़ गया। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, पेट्रोल के प्राइसेस पिछले 10 दिनों में 7 रुपये बढ़ गए। आप जो एडिबल ऑयल जो खाते हैं, देखिए उसकी रेट कहाँ चली गई। जॉब्स कम हो रही है। एमफिल जो एक रिसर्च के लिए एक डिग्री हुआ करती थी, वो बंद हो गई। आईआईटी की जाइए, अप्रॉक्सीमेटली 2016 के बाद 110% फीस बढ़ गया, तो गरीब पड़ेंगे का। आप इस मुद्दे को थोड़ा और पीछे जाइए। अब जब आप यूक्रेन में जब अटैक हुआ था, हो रहा है अभी भी, तो वहाँ आपने देखा होगा कितने सारे मेडिकल के स्टूडेंट वहाँ फंस गए। आपने वो तो दिखाया कि मेडिकल के स्टूडेंट फंस गए, वहाँ पे सारी चीज़ें हुई, गवर्नमेंट ने हेल्प भी करी लाने के लिए, लेकिन उसके पीछे के मुद्दे को आप नहीं समझे। क्या हमारा देश इतना कमज़ोर है कि हमारे देश के स्टूडेंट को दूसरे जगह जाके पढ़ना पड़ रहा है?
तो ये सवाल तो अपने आप, यूक्रेन जो 10-20 साल पहले बना, इंडिया को आज़ाद हुए 50 साल से ज़्यादा हो गया। इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन IITians, इंडियन इंजीनियर्स आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट को डर लगता है कि अगर वो उनको जॉब नहीं देंगे तो शायद वो दूसरी खुद की माइक्रोसॉफ्ट बना लेंगे। तो ये है इंडिया का टैलेंट, बट मजबूर हम है कि जो डिसीजन मेकर है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं सोच रहे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी फिल्में देखे होंगे हॉल में जाके, क्या कभी किसी हॉल में आपने जय श्री राम का नारा सुना था? देखिए, बात एक चीज़ समझिए, मैं फिर भी बोला, देखिए आपने कहा कि मैं इस चीज़ को उस ट्रेंड से नहीं देखना चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आप कह रहे हैं जय सिया राम। एक्चुअली जो जय सिया राम है, राइट, सीता के बिना राम अधूरी है, तो आप राम का नाम लिए तो सीता का भी तो नाम लीजिए। नहीं, मैं इस चीज़ के उनके बिना अधूरी, जैसे राधे कृष्ण बोलते हैं ना, राधे कृष्ण, तो आप अधूरा क्यों बोल रहे हैं? और दूसरी बात, राम राज इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। आप समझते हैं राम राज किस चीज़ को कहते हैं? जहाँ लोग की राम राज का कहने का मतलब ये है कि राजा हो तो राम की तरह। क्यों? क्योंकि उसने अपने समाज के लिए इवन अपनी जो भी चीज़ें करनी उनका, ताकि लोग बहुत खुशी से रहें। दिवाली जैसे पर्व राम के राज से ही स्टार्ट हुआ ना, तो वो खुशी थे, बिकॉज लोग इतना खुश थे, सब वहाँ इतने खुश थे कि दिवाली मनाते थे। आज आप एक सिनेरियो, मेरा सवाल सिर्फ आपसे है, क्या आपको लगता है कि आप इस चीज़ को देखकर आप कह सकते हैं कि परफेक्ट एग्जाम्पल है राम राज का? राम के राज्य में ना मुस्लिम भी खुश होना चाहिए, हिंदू भी खुश होना चाहिए, क्रिश्चियन भी खुश होना चाहिए और सिख भी खुश होना चाहिए। अब आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आपको दिख रहा है ये सारी खुशी? गवर्नमेंट तो सबकी होनी चाहिए, किसी एक खास फिरके के लिए नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो वही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब बात हम राम राज्य की करें, बेस्ट है, बिल्कुल सही है, राम का राज्य, अगर वैसे राम राज्य जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है परफेक्ट गवर्नेंस की, तो अगर वो है तो बिल्कुल सही है, नहीं है तो फिर हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। शुक्रिया, थैंक यू। কাশ্মীর ফাইলস, এটা একটা বিশেষ একটি দল, তাদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই কাশ্মীর ফাইলসটা তৈরি হয়েছে। আপনি 1990 সালের যে কাশ্মীরের জামা মসজিদের যে ইমাম সাহেব ছিল মোহাম্মদ ফারুক শাহ, সেই মোহাম্মদ ফারুক শাহ তদনীন্তন সময় পণ্ডিতদের বাঁচানোর জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন এবং আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সেই ফারুক শাহকে মারা হলো, একজন মসজিদের মোস্ট ইমাম, জামা মসজিদের ইমাম। তাহলে আপনি কি বলবেন এখানে? কিন্তু মুভিতে কি দেখলাম আমরা, 24 জন পণ্ডিতকে মারা হলো একেবারে লাস্ট টাইমে, 2 ঘন্টা 40 মিনিটের লাস্ট একেবারে সময় ওই পণ্ডিতজিদেরকে মারা হলো। অ্যাকচুয়ালি কাশ্মীর ফাইলস যে সময় তৈরি হয়েছিল, যে সময়কে কেন্দ্রকে তৈরি হলো, তদনীন্তন সময় যিনি পাওয়ারে ছিলেন কাশ্মীরের, তিনি কে ছিলেন? জগমোহন জি ছিলেন। জগমোহন জি থাকা সত্ত্বেও আজকের কেন পণ্ডিতরা মার খেলেন, এটা কিন্তু আমার ফার্স্ট কোশ্চেন। আজকের এনআরসি করে যদি বহির রাজ্য থেকে বা বহির দেশ থেকে এদেশে অন্য দেশের মানুষদের যদি এনআরসি করে এদেশে নাগরিকত্ব দেওয়া যায়, তাহলে কাশ্মীর পণ্ডিতজিদেরকে 30 বছর ধরে যেভাবে তার রিফিউজি হিসেবে আছে, তাদের কেন নাগরিকত্ব দেওয়া গেল না? দেখুন, মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তার প্রাণ। আমাদের এই ভাবনাটুকু নষ্ট করার জন্য কাশ্মীরি ফাইলস ছবির মধ্য দিয়ে একটা সম্প্রদায়কে প্রতি বিদ্বেষ তৈরি করার জন্য এই ছবিটা তৈরি করা হয়েছে। এই পর্যন্ত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখিনি গত প্রায় 12 বছরে কোনো প্রকার তিনি কোনো মিডিয়া অর্থাৎ মুভির প্রশংসা করেছেন, প্রচার করেছেন। কাশ্মীরি ফাইলটাকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তিনি একটু প্রশংসা করেছেন, কারণ এখানে মুসলমান